कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरवास न परियारे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहे तार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब जितनी भी संगत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की हजूरी में हाजिर हुए बैठे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। आप सभी धन्य हैं। गुरबानी में लिखा है, गुरु साहिब बोलते हैं वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै। बिन भागा, पंजाबी में अगर बोलेंगे तो बिन भागा सत्संग न लभै, पर हिंदी में इसको भा में बोल देंगे। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जाइए। आप जी ने गुरबाणी के कीर्तन का आनंद लिया, और जब मैं आया था ना, सुबह 10 बजे चले थे अनंतपुर साहिब से, तो आए सीधे यहाँ पहुँचे 8 साढ़े 8 बजे। तो महाराज जी का स्वरूप लेकर आ रहे थे आप। नमस्कार की प्रकाश हुआ यहाँ पे, तो हम यहीं किसी भट्टी साहब के यहाँ चाय पी रहे थे, तो मेरा ध्यान तो इधर था, तो कोई गुरु का सिख यहाँ पे बानी पढ़ रहा था। बानी गुरु नानक साहिब जी की वाणी सिद्ध गोष्ठ। और जब मैं देख रहा था, पता नहीं कौन था, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे विश्राम और इतने प्रेम से पढ़ी जा रही थी वाणी के। हम तो वैसे थके हुए आए थे, सुबह से चले थे। यहाँ रास्ते में जाम लग गया क्योंकि गन्ना बहुत चल रहा है, लेकिन दिल कर रहा था कि यहीं बैठ जाएं। और जब गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में शुरुआत सिद्ध गोष्ठ वाणी से की गई, तो मैंने मेरे साथियों से कहा कि भाई यहाँ की जो संगत है ना, ये अकेला चिमटे खड़काओ जो वो हो करके चले जाओगे नहीं मानने वाली है। ये विद्वान पुरुष हैं, गुरु के प्यार वाले हैं और गुरु से जुड़े हुए हैं। ये गुरु साहब के जीवन को सुनने वाली है और गहराई को समझने वाली है। मैंने तभी बोला, लेकिन अब जब यहाँ पे आकर देखा तो अपने स्टेज सेक्रेटरी साहब इतने विद्वान प्रोफेसर, जो कॉलेज के रिटायर प्रोफेसर हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए और कितने अच्छे से स्टेज को चला रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आओ, वैसे तो हर साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं। समझ आ रही है ना आपको? सभी आपको बहनों को आ रही है ना समझ? ठीक, क्योंकि पंजाबी की आदत हुई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चलेगा काम।
गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश पर्व हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल विशेष ये है कि इस बार पूरी दुनिया में जहीं कहीं भी गुरु नानक मानने वाले हैं, हर जगह गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। उसी को चलते आपने भी बड़े अच्छे से ये प्रोग्राम किया है। मैं चाहता हूँ कि हम इतनी दूर से आए हैं, आप भी इतना खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लाहा लेकर जाएं। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह दुनिया के तारने वाले हैं। जैसे स्टेज सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि गुरु नानक साहब जी के बारे में, भाई गुरदास जी जैसे सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, क्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुक्के मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। और अगली पंक्ति में बोल रहे हैं, सिद्ध आसन जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ, सिद्ध आसन सब जगत के, नानक आदम तेजे कोआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा सदा विसोआ, बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। ऐसे गुरु दुनिया में आए कि जो भी गुरु जी के साथ जुड़ा, जिसने भी गुरु जी को देखा या गुरु जी का प्रवचन सुना, उनका उपदेश लिया, तो वो गुरु नानक का ही होकर रह गया सारी जिंदगी के लिए। उसका नाता गुरु नानक से नहीं, कभी नहीं टूटा, ना कोई तोड़ सका। आज हम मान लें अगर इस बात को कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी बैठे हुए हैं, गुरु नानक साहब की बानी जो है वही उनका असल स्वरूप है, तो वो कहीं दूर नहीं गए। जितनी भी हम संगत करेंगे गुरु नानक की करेंगे, ना मेरी, ना इनकी, ना किसी और की, हम तो सब भाई भाई हैं। बातें जो हो रही हैं गुरु नानक की हैं, और उपदेश जो होगा वो गुरु नानक का होगा। जो कोई अपना उपदेश करेगा उसको गुरु घर में मान्यता नहीं दी जाती। गुरु घर में तो गुरु की बात होगी, गुरु की विचार की बात होगी, या सत्पुरुषों की बात होगी जिनको गुरु ने सत्कार दिया, तो वो माना जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसलिए गुरु नानक के चरणों में शीश झुकाएं। गुरु नानक से जैसे शरीर से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़ जाएं। आइए अपने समय में गुरु नानक के गीत गा लें, अपना समय और अपने श्वास जितना हो सके सफल बनाने का यत्न करें। सब रल मिल के गाएं, सब ने अपनी हाजिरी लगानी है। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त मोहि तारै, आप मुक्त, आप मुक्त मोहि तारै, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त, आप मुक्त मोहि तारै, ऐसे गुर को बल बल जाइए। गुरबानी में लिखा है, गुरु जी बोलते हैं, गुरु नानक जिन सुनया पेख्या, से फिर गर्भास ना परया रे। कि जिसने गुरु नानक के दर्शन कर लिए उसका तो भला हुआ ही, वो तो जन्म मरण से छूट गया, छुटकारा हो गया। लेकिन
दर्शन किया तो किया, अगर दर्शन नहीं किया तो गुरु जी बोलते जिसने गुरु नानक की बात सुन ली, जिसने गुरु नानक को सुन लिया, गुरु जी बोल रहे हैं उसका भी भला हो जाएगा, वो भी तर जाएगा, वो भी जन्म मरण से आजाद हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बंधनों से आजाद हो जाएगा। मुक्ति होती क्या है? मुक्ति है क्या? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष है ही, अगर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उनमें मुक्ति की बात चलती है। जैसे पीतम्बर जी ने, बहुत बड़ा एक ऋषि हुए हैं, महान ऋषि, उन्होंने ग्रंथ लिखा है विचार चंद्रोदय। उसमें लिखा क्या मोक्ष का स्वरूप क्या है? वो बोलते हैं मोक्ष का स्वरूप है बंधनों से, बंधन है जो बंधनों से आजादी, बंधनों से छुटकारा हो जाना ही मोक्ष है। तो फिर चलते हैं जी, बंधन क्या होता है? बंधन है ममता का, अहंता का। ये ममता अहंता क्या होती है? ममता है मेरापन और अहंता है मैंपना। ये बहुत गहरी गहरी चीजें चलती रहती हैं। गुरु जी बोल रहे हैं जिसने गुरु नानक जी को सुन लिया, उनकी बातें सुन ली, तो महाराज जी बोल रहे, बता रहे हैं कि उनका भला हो गया। गुरु नानक जिन सुनया पेख्या से फिर गर्भास न पर्यारे, वो गर्भ में नहीं जाएगा, मुड़कर आइंदा से वो जन्म मरण से आजाद हो जाएगा। गुरु नानक को जिसने सुन लिया। तो आज देखिए हम जितने बैठे हुए हैं, आप तो सब जिम्मेदारा करने वाले हैं। जब हम फसल बीजते हैं, गेहूं बीजते हैं, कुछ भी बीजते हैं, तो जो जिम्मेदार बीजता है ना, वो देखता है, ध्यान रखता है कि एक भी जो दाना मैं बो रहा हूं, एक भी कण वो ऐसा ना हो कि जिसको मैंने बोया वो उगे ना। वो ध्यान रखता है, जो बो रहा हूं वो उग जाए, ऐसा ना हो कि वो पैदा ना हो। वही सफल किसान है। हम जितने बैठे हुए हैं, एक एक श्वास ये हमारे बीज हैं, जो बीज रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक भी श्वास गुरु की बात सुनने से किसी और तरफ ध्यान चला जाएगा, तो समझिएगा कि वो बीज हमने लाए तो जरूर, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना था, वो उगेगा नहीं। इसलिए जितना भी समय है, 40 मिनट 10 मिनट तो निकल गए, 30 मिनट है, कोई ज्यादा नहीं। अगर तो ध्यान जुड़ जाएगा 30 मिनट ऐसे निकल जाएंगे जैसे 5 मिनट हैं। अगर ध्यान नहीं जुड़ेगा तो 30 मिनट ऐसे आप कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर पासा मारेंगे, कभी पास वाले को नहीं मारेंगे, कभी छींकेंगे, कभी खांसेंगे। क्यों? आधा घंटा आपको 1 घंटा बन जाएगा। इसलिए ध्यान लगाएं, सुने। फिर गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, सुनिए एक एक बात, शुरुआत से करेंगे बात, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कल का भी दिन है हमारे पास। गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के पहले गुरु हुए हैं। ये तो आपको पता है ना, सिखों के पहले गुरु हुए। गुरु नानक साहब के पिता का नाम, उनके पिता का नाम है कल्याण चंद। क्या नाम है? कल्याण चंद। और एक साथ में और भी शब्द जोड़ते हैं, मेहता। मेहता, कल्याण चंद मेहता या मेहता कालू। आपको ये भी बता रहा हूं कि मेहता कोई गोत नहीं है, कोई जाति नहीं है। उस समय जब गुरु साहब का प्रकाश हुआ, जिसको हम आम भाषा में जन्म बोल देते हैं, जब गुरु नानक साहब का प्रकाश हुआ, उनकी आमद हुई, उनका जन्म हुआ, उस समय जो देश की भाषा थी वो भाषा थी फारसी। फारसी चलती थी। फारसी में बोलते हैं मेहता, और उसी को अगर हम पंजाबी में या हिंदी में बोल दें तो उसको बोलते हैं पटवारी। जिसको हम पटवारी बोलते हैं
उसी को फारसी में मेहता बोलते हैं। मेहता, ध्यान रखिएगा। मेहता कोई जात नहीं, मेहता कोई गोत नहीं। गुरु नानक देव साहब के पिता पटवारी थे, इसीलिए उनको बोला जाता, अभी भी बोला जाता है, मेहता कालू या कल्याण चंद मेहता। गुरु नानक साहब की माता, मां, उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। उनका नाम है माता तृप्ता जी। माता तृप्ता जी। गुरु नानक साहब के पिता बाबा कल्याण चंद, माता तृप्ता। गुरु नानक देव साहब के दादा, सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक साहब के दादा का नाम था शिवराम जी। क्या नाम था? शिवराम जी। उनकी दादी थी, उनका नाम क्या था जी? बनारसी जी। माता बनारसी जी। अब ये तो हो गई बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई पूछ ले, आप गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं इतने प्यार से, गुरु नानक साहब की माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, तो बता दें। कम से कम दादा का और दादी का तो पता हो ना। दादा का क्या है तो आप झट से अगर कोई पूछिए उनके पिता का क्या, बोले उनके पिता का नाम है कल्याण चंद मेहता, और उनके दादा का भी सुन लो, उनका नाम है शिवराम जी। उनकी दादी का नाम है माता बनारसी जी। उनकी माता का नाम है माता तृप्ता जी। गुरु नानक साहब के एक चाचा भी थे, चाचा, उनका नाम भी सुन लीजिए। पिता का नाम कल्याण चंद, उनके चाचा का नाम था लाल चंद। लाल चंद। गुरु नानक साहब से एक बड़ी बहन थी जो 5 साल बड़ी थी। गुरु नानक साहब का जो जन्म बोल देते हैं, जब प्रकाश हुआ, गुरु नानक साहब का प्रकाश हुआ, उस समय जो चलती थी डेट विक्रमी संमत चलता था। विक्रमी संमत था 1526। उनकी बहन का जो जन्म हुआ वो 1521 में हुआ। 5 साल गुरु नानक से बड़ी थी। उनका नाम क्या था? बेबे नानकी। एक बात और बता दूं आपको, गुरु घर में सुनिए, 2 नानकी हैं, 2 नानकी। एक तो है बेबे नानकी, एक है माता नानकी। अब बेबे नानकी तो बोल दिया गुरु नानक की बहन को। अब कोई बोले माता नानकी कौन हुई भाई? वो भी कोई आम नहीं थी। अरे भाई, आम कैसे हो सकती है? गुरु हरगोबिंद साहब की पत्नी, गुरु तेग बहादुर साहब की मां, गुरु गोबिंद सिंह की दादी का नाम भी नानकी था। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। अब याद रहे तो है ना बात। चलो छोड़ो इनको, आप इतना ही मैं बोलता हूं, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक साहब का प्रकाश हुआ राय भोय की तलवंडी। वहां के राजा का नाम था राय बुलार। राय बुलार। और उस नगरी का नाम था राय भोय की तलवंडी। राय भोय की तलवंडी क्यों बोलते थे भाई? हाँ देखिए, ज्ञानी जी को सब मालूम है। राय बुलार के पिता का नाम था राय भोय। उनके पिता के नाम पर बसी हुई थी वो नगरी राय भोय की तलवंडी। पर एक बात सुनिए जरा, गुरु नानक का क्या, गुरु नानक की शख्सियत का, राय बुलार एक मुसलमान राजा जिसको दिल्ली से राय की पदवी मिली हो। अब दिल्ली से कोई, वैसे दिल्ली में कोई बुला ले, किसी का नाम ले दे तो दिल्ली वाले तो वैसे ही ऊंचे हो जाते हैं। किसी को दिल्ली से पदवी मिल जाए, वो भी राजा राय की, तो कितना महान होगा और लोगों में कितना सम्मान होगा उसका। वो राय बुलार जिसको दिल्ली के बादशाह से
राय की पदवी मिली हो, जिसके पिता वो भी राय की पदवी के मालिक हों, राय भोए। देखिए, लोग अपने नाम के लिए, अपने बाप के नाम के लिए, अपने पिता के नाम के लिए क्या नहीं करते। कोई पक्का भी देता है तो अपना नाम लिखाता है, मैंने दिया है, लिखाता है ना, बापू ने दिया है, ये किया है। आदमी बोलता है मेरा नाम ऊपर हो जाए। तो पर देखिए आप कि गुरु नानक के विचारों से कैसा प्रभावित हुआ राय बुलार, कि उसने अपनी जिंदगी में, जीवन में जीते जी अपने बाप, अपने पिता के नाम से बदलकर उस नगरी का नाम गुरु नानक के नाम पे रख दिया। राय भोए की तलवंडी नहीं, राय बुलार की तलवंडी नहीं, उसने नाम रख दिया ये तो मेरे गुरु नानक की आमद हुई, इसका नाम तो ननकाना साहिब होना चाहिए। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसी राय भोए की तलवंडी में गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ तो विक्रमी संमत था 1526 और कार्तिक की पूर्णमासी थी, टत्तक की पूर्णिमा, जिसको फुल मून बोल देते हैं, कि हमारे पंजाबी में पूर्णमासी बोलते हैं, जिस दिन पूरा आसमान में चांद पूरा अपने जोबन पे होता है, रहता है ना। कार्तिक की पूर्णिमा को अमृत वेला, सुबह सुबह अमृत वेला गुरु नानक जी का प्रकाश हुआ, जन्म हुआ राय भोए की तलवंडी माता तृप्ता जी के यहाँ। तो सुनिए, जिसने दर्शन किया गुरु नानक जी का सबसे पहले, वो कौन थी? एक औरत। देखिए, एक औरत कितनी बड़ी उसको बढ़ियाई मिली है। उसका नाम था दौलतान दाई। एक और बात बता दूं आपको दौलतान दाई की। जब दौलतान दाई आई थी ना सेवा में गुरु माता जी के, माता तृप्ता जी के, तो घर में आने से पहले उसने गुरु जी के पिता को कहा, बाबा कल्याण चंद जी को, मेहता जी, पटवारी जी, आपके घर पहले एक बेटी है, अब बेटा होगा ना, क्योंकि वो बहुत समझदार होती हैं, वो डॉक्टरों से कहीं आगे चली जाती हैं, जो ऐसी दाई वगैरह काम करती हैं। उस समय तो वही डॉक्टर की तरह ही होती थी, घर में वही काम करती थी सारा, हॉस्पिटल ऐसे नहीं होते थे। तो वो बोली, आपके घर अब बेटा होगा, इनके चिन्ह से मेरे को पता लग रहा है। और बोली, पटवारी जी आपके घर बेटा होगा तो सुन लीजिए पहले बात। बोले जी बताइए। जब बेटा होगा ना, जहां से जाएंगे ना, खाली नहीं जाएंगे। अरे भाई, खाली क्यों भेजने लगे आपको? अरे नहीं नहीं, बहुत कुछ देंगे। नहीं, बहुत तो आप देंगे पटवारी हैं, लेकिन ना भी दोगे तो अपने से मांग लेंगे, और जो मांगेंगे लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पटवारी जी बोले दे देंगे, हमें क्या कुछ किसी चीज की कमी है क्या? तो ऐसी बातें हुई और आई। लेकिन अमृत वेला, सुबह का समय, सेवा में हाजिर गुरु नानक साहब का प्रकाश हुआ, आमद हुई उनका जन्म हुआ। जब उसने दर्शन किया, निहाल हो गई, संभाला, पूरी सेवा की। करने के बाद घर, अमृत वेला था, अभी दिन तो नहीं था, सूर्य नहीं शुरू नहीं हुआ था। तो बाहर निकली और बाबा कल्याण चंद जी को बोली, पटवारी जी आपके घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पटवारी जी बहुत खुश हुए। पटवारी जी ने
बोला दौलता, जो तू बोल रही थी ना कि मैं मांगूंगी मांगूंगी आप दे देना, तू आज जो मांगेगी मैं दे दूंगा, मांग क्या मांगना। अपने से एक इतनी बड़ी प्रांत भर ली सामान से, उसी में कुछ पैसे भी रख लिए, कपड़े भी रख लिए, और भी कुछ सामान रख लिया, और बोले ले ये तो मेरी ओर से है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। अरे ऐसा हुआ, जो बोल रही थी कि मैंने ये लेना है ये लेना है, ये लूंगी ये भी लूंगी ये भी नहीं छोड़ूंगी, और आज क्या हुआ जब बोल रहे और बताओ, प्रांत को ऐसे हाथ से कर दिया, नहीं नहीं लेने वाली। अरे क्यों, कम है और ले लो। अरे कम नहीं है, क्यों नहीं लेने वाली, क्यों नहीं लेने वाली, कम है क्या, नहीं। अरे आपके बेटे को देखा तो भर गया सब, जो कमी थी वो पूरी हो गई। मेरा नाम दौलता था लेकिन थी गरीब, दौलतमंद नहीं थी। जन्म गरीबी में हुआ, शादी गरीबों के घर हो गई, जिंदगी भर गरीब रही। लेकिन पटवारी जी आपके बेटे के जब दीदार हुए ना, उनके दर्शन हुए, अरे आज दौलतमंद हुई, असल पता लगा दौलत असल होती क्या है। बोलो सतनाम। हैरान रह गए पटवारी जी, ये क्या बोल रही है। लेकिन बाबा कल्याण चंद जी को यकीन नहीं हुआ, ऐसी बोलती रहती है, इसको क्या पता है। चलो सुबह हुई जी, सुबह हुई तो एक पंडित था, सुनिए बात, ध्यान दीजिए। पंडित था गांव में, पंडित का नाम था पंडित हरदयाल। अभी पहले पंडित ही पढ़े हुए होते थे ज्यादा, पंडित या ब्राह्मण ज्यादा पढ़े हुए होते थे, खत्री भी पढ़ते थे, वैश्य भी थोड़ा बहुत, शूद्र तो नहीं होते थे। जैसे आजकल बच्चे का जन्म होता है ना, चौकीदार के पास लिखाया जाता है, अब तो और भी हो गया काम आगे, अब तो डॉक्टरी लिख के देते हैं, मोहर लगा के देते हैं, और सुविधा केंद्र में जमा होता है, रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है। पहले ऐसे ऑनलाइन वगैरह नहीं था, पहले जो बच्चों का रिकॉर्ड था वो विद्वान जो गांव में होते थे उनके पास रहता था। उस गांव के विद्वान थे पंडित हरदयाल। पंडित हरदयाल को बुलाया गया, बुलावा गया, आप जी को पटवारी जी ने बुलाया है, तो पंडित हरदयाल बड़ी खुशी से आए। आके पंडित हरदयाल ने पूछा कि क्या बात हुई पटवारी जी, कैसे याद किया। उन्होंने बोला जी मेरे घर में रात भगवान की दया, उनकी कृपा हुई है कि परिवार पूरा हो गया है। पहले बेटी थी, हम दोनों थे, एक बेटा हो गया है। हम चाहते हैं कि आप उनका भी रिकॉर्ड लिख रहे हैं, उनका नाम बताइए क्या रख दें। उसने अपना जो बही थी, डायरी थी, जो भी था उसने लिया और बोले जी उनका नाम तो रख लेते हैं, पहले उनका बताइए जन्म कब हुआ, क्या समय था, कैसी दशा थी, क्या क्या हुआ। पटवारी जी बोले, गुरु जी के पिताजी बोले, हम तो अंदर नहीं थे, लेकिन दाई थी दौलता, उसको बुलाइए, वो बताएगी। दौलता दाई को बुलाया गया जी। दौलता को बुलाया, दौलता को बोलने लगे पंडित हरदयाल, पूछने लगे, ऐ दौलता दाई, जब इनका जन्म हुआ तो किस समय हुआ। उसने बताया कि अमृत वेला था जन्म तो, लेकिन उसने एक दो बात ऐसे कही जो पंडित हरदयाल ने कभी सुनी नहीं थी। वो दौलता बोली, मैंने आज तक इन हाथों से पता नहीं कितने बच्चों को जन्म दिया, मुझे भी नहीं पता, गिनती नहीं है, लेकिन पंडित जी आज जो मैंने देखा वो कभी नहीं देखा। अरे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया। अरे देखा क्या, जब इनका प्रकाश हुआ, जब इनका जन्म हुआ, घर में पूरी रोशनी हो गई। बोलो सतनाम श्री। दिया लगा हुआ था,
उसकी रोशनी लाइट मध्यम पड़ गई। अच्छा, और क्या हुआ? दूसरी बात ये हुई, जब इनका जन्म हुआ तो घर में खुशबू आ गई। तीसरी बात, जब इनका जन्म हुआ, बच्चे तो रोते हैं लेकिन ये रोए नहीं, ये तो मेरे को देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बड़ा आदमी दूसरे को देख के मुस्कुराता है। अरे पंडित हरदयाल भी पंडित था असल में, कोई वैसे तो पंडित नहीं ना बना हुआ था, वैसे ही लोगों को लूटने वाला। आजकल जो चलते हैं ये तेरे को राहु, तेरे को केतु, मेरे 50 दे दो, मेरे को 500 दे दो, ऐसे वाला नहीं था, बढ़िया वाला था, असली में पंडित था। पढ़ा हुआ था, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदें, शास्त्र सब पढ़ रखे थे उसने, क्या कम था? पढ़ा हुआ आदमी था, विद्वान था। उसने बोला अगर ऐसी बात है तो मेरे को बच्चे के दर्शन करवाओ, मैं देखना चाहता हूं इस बच्चे को। कार्तिक का महीना था, थोड़ा ठंड रहती है कार्तिक में, थोड़ा बैसाख में थोड़ा जन्म हुआ था उनका, कार्तिक का था तो ठंड थी। वो दाई बोली जी इतनी सर्दी है, बच्चे को कैसे लाएंगे? लेकिन वो पंडित था, विद्वान था, उम्र भी ज्यादा थी उसकी और सम्मान भी बहुत था गांव में, नगर में, इलाके में। उसने पटवारी जी से कहा कि मुझे दर्शन करवाओ बच्चे के, तभी नाम रखूंगा, पहले दिखाइए मेरे को। अरे जब उसने ऐसे दबाव डाला ना तो दौलता गई अंदर, घर में जाके कपड़े से लपेट कर गुरु नानक साहब को, तब अब तक नाम नहीं रखा था, वो लेकर आई बाहर, लेकर आई। और पंडित ने जब उनको देखा तो देखकर गुरु नानक साहब को वो एकदम चकित रह गया और बोला अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गुरु जी के पिताजी बोलने लगे, पंडित जी ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? वो बोला, उसने बोला अभी देख लेने दो मेरे को। उसने जी अपना हाथ देखा, पांव देखा, माथा मस्तक देखा, सब कुछ देखने के बाद पंडित हरदयाल चुप रह गया। गुरुजी के पिताजी बोले नाम क्या रखेंगे इसका बालक का? बोला नाम अभी नहीं रखूंगा इनका, अभी तो इनको देख के मैं समझ रहा हूं जितनी विद्या मैंने पढ़ी वो विद्या मेरी आज सफल होने वाली है। आज जाकर वो सभी ग्रंथ उठाऊंगा और देखूंगा किस ग्रंथ में क्या है, कौन सी दशा में कौन आएगा और क्या चिन्ह होंगे। आया तो है ये कोई, लेकिन देखूंगा जाकर कौन आया है तो फिर बताऊंगा आपको ये कौन है और उस तरह से इनका नाम रखूंगा। बाबा गुरु नानक के पिता बाबा कल्याण चंद जी चुप रहे कि पंडित हैं, बड़े हैं, चलो सोच के बता देना। चलो जी, घर में खुशी चलती रही। 13 दिन बीत गए। 13 दिनों के बाद हरदयाल जी पंडित जी आए, बुलाया गया। बाबा जी, गुरु जी के पिताजी पटवारी जी बोले, पंडित जी आप तो वहीं घर में बैठे रहे, दुनिया के बच्चों के नाम रखे हैं, मेरे बच्चे के नाम को आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? क्या नाम रखेंगे इनका? पंडित जी ने जो बात बोली सुनिएगा। बोला जी इनका नाम तो नानक रख दिया। नानक। गुरु नानक के पिता खुश ना हुए, खुश नहीं हुए। एकदम से बोले ये कैसा नाम हुआ भाई? लिखा हुआ है इतिहास में, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सभी बातें लिखी हुई हैं। सुनी हुई मैं कमें करता हूं कि किसी से सुनी सी, उसने बताई थी, ऐसे वैसे, वो बातें नहीं होती। जो लिखी होती है और प्रमाणिक ग्रंथों में लिखी हो वही बोली जाए, और वही बोली जाए जो गुरबानी से मेल खाती हो तो बहुत अच्छी रहती है। इतिहास में पंडित हरदयाल जी की बात सुनकर गुरु जी के पिताजी ने कहा, अरे ये कैसा नाम रख दिया पंडित जी? ये तो ऐसा नाम लग रहा है जैसे हिंदुओं का भी हो और मुसलमानों का भी हो। अगर इसको लगा दें नानक शाह तो मुसलमानों का लग रहा है, अगर इसको लगा दें नानक चंद
तो लग रहा है हिंदुओं का नाम है। ये कैसा नाम, हिंदुओं का और मुसलमानों का भी ये नाम मत रखिए आप। हमारे जैसे मेरा नाम कल्याण चंद है, मेरे पिता का नाम शिवराम है, ऐसे रखिए ना। हमारा भी कुछ जैसे खत्री लोगों के होते हैं नाम। पंडित बोला मैं कोई आम किसी के पैसे लेके पलने वाला पंडित नहीं हूं, भ्रमों में डालने वाला नहीं हूं। मैंने 4 वेद पढ़ रखे हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, उपनिषदें पढ़ रखी हैं, सब पढ़ा हुआ है, स्मृतियां पढ़ी हैं। जैसे ये धार्मिक कर्म उपासना ज्ञान के जो ग्रंथ है ये तो पढ़े ही हैं। इसके बाद मैंने ज्योतिष भी पढ़ा है। ज्योतिष का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसको समुद्रीक ग्रंथ कहते हैं। मैंने ये ग्रंथ थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था ग्रंथ के इतिहास में। तो जब मेरी आचार्य हुई ना बनारस से, पहले शास्त्री थी वो पटना से हुई, पटना साहब तख्त साहब पे मैं कथा करता था तब। तो जब बनारस गया तो वहां पे वो उस ग्रंथ का जिक्र आया, मेरे एकदम दिमाग में वो बात याद आई। मैंने सोचा यार उस ग्रंथ का जिक्र आता है समुद्रीक का। पंडित हरदयाल बोलते हैं मैंने समुद्रीक पढ़ा है। तो जाके वो काशी में जो बड़ी दुकान है, पहले गीता प्रेस में गया, वहां नहीं थी, मिली, वो वहां भी नहीं मिली। 1-2 और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां पे चौखंबा वाली है, वहां गए तो उन्होंने मेरे को वो समुद्रीक का ग्रंथ दिया। तो मैंने वो देखा, तो मैंने देखा ठीक है भाई, जो इतिहास में लिखा है वैसा ही ग्रंथ है। उसमें लिखा है वो ज्योतिष का है, और उसमें चिन्ह लगे हुए हैं कि किस चिन्ह से क्या पता लग रहा है। उनके मत में, हिंदू धर्म के मत में उसका बहुत बड़ा स्थान है उस ग्रंथ का। तो पंडित हरदयाल बोले मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, उन ग्रंथों को पढ़कर शोध कर इनका नाम रखा है, इनका नाम नानक है। और आप जो बोल रहे हैं ना कि इनका नाम ऐसे कैसे मिलमाजा हो गया, ऐसे कैसे रख दिया, तो जो उस पंडित ने बात कही सुन लीजिएगा और दिल में बसा लीजिएगा। उसने कहा इतिहास में लिखा है, आप बोलते हैं ना इनका नाम ऐसे कैसे सभी के साथ कैसे घुल मिल गया। बोले अभी 5-7 मिनट हैं, तो वो बोले इनका नाम इसलिए घुला मिला है, आज तक जो बड़े अवतार हिंदुओं में हुए, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने गीता उच्चारण की 18 अध्याय हैं जिसके, और श्री रामचंद्र जी के बारे में उनकी अपनी तो कोई वाणी नहीं मिलती, लेकिन उनके बारे में रामायण लिखी गई। और उनकी और श्री रामचंद्र जी मशहूर तो रामचरितमानस से हुए है ना। रामचरितमानस अगर उसको पढ़ेंगे ना तो वाह क्या बात है। पढ़ते आपके तो यहाँ सब्जेक्ट में लगा हुआ, हमें शास्त्री में था ये। तो उनसे वो बोला, पंडित बोला हमारे रामचंद्र जी बहुत बड़े अवतार हुए हैं, हमारे कृष्ण जी बहुत बड़े अवतार हुए हैं, लेकिन हिंदू उनको मानते हैं, हिंदू उनको पूजते हैं, हिंदू उनके मूर्ति के सामने उनका नाम लेके आरती करते हैं। लेकिन कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम को मानने वाला, कोई मुसलमान उनके सामने हाथ नहीं जोड़ता, अपनी झोली नहीं फैलाता, अपनी दुआओं में याद नहीं करता। नहीं, कोई हिंदू नहीं करता, कोई मुसलमान नहीं करता, हिंदू करते हैं। और दूसरी ओर मुसलमानों के बहुत से पैगंबर हुए हैं, 1,40,000 पैगंबर लिखती मिल रहे हैं। इतने मुसलमानों के पैगंबर हुए हैं। हजरत आदम पहले थे, लास्ट वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहिब हुए हैं, जिन्होंने कुरान
जिन पर नाजिल हुई और जिन्होंने कुरान मुसलमानों को दी, जो बाद में लिखी गई। तो हजरत मोहम्मद साहब को तक जितने भी पैगंबर हैं और अल्लाह के पैगंबर रसूल हैं, मुसलमान उनको मानते हैं। कभी किसी अवतार को, किसी हिंदू अवतार, किसी रामचंद्र जी को, किसी कृष्ण को याद नहीं करते मस्जिद में, जब कोई मुसलमान उनको याद नहीं करता। लेकिन आपके बेटे, अरे पता नहीं क्या आपका पुण्य था जिसका आपको फल मिल रहा है। आपके जो घर में पुत्र पैदा हुए हैं, आपके बेटे हैं जो नानक हैं, इनको दोनों मानेंगे, दोनों पूजेंगे, हिंदू भी और मुसलमान। साथ संगत हैरानी होती है। कल परसों की बात है, मेरे को उस दिन बिल्कुल हैरानी हुई जब वो पाकिस्तान का, आपको पता है ना, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुला है ना, दरवाजा, वहां दरवाजा खुला जब, वहां मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान, हमको पता है, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान ही है। इमरान खान आपको पता ही है, क्रिकेटर है, बहुत फेमस आदमी है, लोग मानते हैं उसको, अच्छा भी है, मेरे को तो अच्छा लगता है, किसी को लगे ना लगे, उसकी बातें अच्छी हैं। हमारे लिए और भी अच्छा है, हमारे गुरु नानक के दरबार के दर्शन करने के लिए उसने आगे बढ़ा। जैसे हिंदुस्तान की सरकार का धन्यवाद है, वैसे उनका भी हम तो धन्यवाद करेंगे। लेकिन जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, उनका सम्मान करना ना करना ये निजी राय हो सकती है, लेकिन जो उसने बोला एक मुसलमान ने, पता है आपको, वो बोला अपने मुसलमानों को कि मेरे मुसलमान भाइयों, ये करतारपुर सिखों के लिए, जो ये सिखों का गुरुद्वारा है, ये ऐसे है जैसे मक्का है। देखिए, एक मुसलमान प्रधानमंत्री अपने भाषण में लोगों को, अपने लोगों को बता रहा है कि गुरु नानक का घर किसी मक्का से कम नहीं है। मुसलमान के लिए मक्का क्या है जी आपको भी पता है। दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो, वो मक्के की तरफ मुंह करेगा तो सजदा करेगा, नमाज पढ़ेगा। अगर पूर्व में है तो पश्चिम में नमाज करेगा, अगर मक्का के पश्चिम में है तो पूर्व में करेगा नमाज। क्यों? क्योंकि वो मक्के की तरफ अपना सिजदा करेगा, सिर झुकाएगा, उसका इतना सम्मान है मक्के के लिए उसके दिल में। लेकिन एक मुसलमान बोल रहा है कि गुरु नानक, ये गुरुद्वारे हैं ना जो ये मक्के की तरह हैं, हमारी नजर में तो उससे भी ऊपर है, लेकिन उसके लिए तो मक्का ही सबसे ऊपर है ना। और गुरु नानक का जब नाम ले रहा है तो पता क्या बोलता है, रहमतुल्लाह गुरु नानक, बरकतुल्लाह गुरु नानक। क्या मतलब हुआ? रहमत करने वाले गुरु नानक, बरकते करने वाले। अकेला गुरु नानक नहीं बोला, बाबा गुरु नानक बोला, बाबा गुरु नानक। बाबा का मतलब हुआ बड़ा। अरे बरकते करने वाले बड़े, बहुत बड़े गुरु नानक, रहमतें देने वाले गुरु नानक। मुसलमान भी सिजदे कर रहे हैं, झुकते हैं, आज भी हैं। वो बोलते हैं गुरु नानक हमारा है। और हिंदू तो मानते ही हैं, नहीं मानते तो क्यों जाते गुरु तेग बहादुर के पास? अरे हमारा तो तिलक जा रहा है, हमारा तो जनेऊ जा रहा है, हमारी तो धोती जा रही है, हमारा तो जी बोधी जा रही है, आप हमको बचा लीजिए। अब नहीं मानते तो ना माने क्या है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोल दिया, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बडो कलू में साका। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। क्यों नहीं मानेंगे? भाई साहब, भाई संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि कर्ज नहीं उतारा जा सकता हिंदुओं से गुरु नानक के घर का। अगर गुरु नानक
9वें रूप में गुरु नानक शहादत ना देते और 10वें रूप में गुरु गोविंद सिंह आप ना बोलते कि आप चले जाइए, अपना पिता ना निशावर करते, तो भाई साहब, भाई संतोख सिंह जी बोल रहे हैं छाई जाती एकता। ऐ हिंदुओं सुन लो भाइयों, कोई नफरत नहीं है, प्रेम के दरवाजे हैं, ये तो खुले हैं। गुरु नानक तो ऐसे गलबकड़ी पा रहे हैं, सभी को अपने गले में लगा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं ना को बैरी नहीं बेगारी, सगल संग हमको बने आई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। 5वें रूप में बोल रहे हैं गुरु नानक, गुरु अर्जन देव। और भाई संतोख सिंह बोलते हैं सुनिए, छाए जाती एकता, अनेकता बिलाई जाती, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परमसूर, मूर्त ना होती जो पे करुणा निधान की। अगर गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर ना होते, साथ संगत फिर आज मंदिरों में टल और जो पूजा कुछ नहीं हो रही होती। हम पूजा नहीं करते, गुरु नानक ने जनेऊ नहीं पहना तो, लेकिन गुरु नानक ही थे। गुरु तेग बहादुर जी बोले धक्के से नहीं पहना तो नहीं पहना, धक्के से उतरने भी नहीं देंगे। औरंगजेब को जाकर बोल दिया ना, अरे कैसे उतारोगे, धक्के से नहीं, प्रेम से उतरवा दो। प्रेम से अगर कोई मुसलमान बनता है बन जाए, प्रेम से अगर कोई हिंदू बनता है बन जाए। अरे सिख तो है ही प्रेम का नाम, यहाँ ये तो दरवाजा, यहाँ की तो भाषा ही प्रेम की है, भाख्या भाव पार है। ये तो परमात्मा को सिख धर्म तो बोलता है, अरे भाई किसको बुरा बोलोगे, तुम बुरा बोलो ही मत। क्यों ना बोलो, क्योंकि तुम्हारी भाषा मीठी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तुम्हारे तो रब की भाषा भी मीठी है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, सब हम्बल थकी जी वो कदे ना बोला कौरा, कौरा बोल ना जाना है, पूर्ण भगवान है, औगन को ना चितारा है। गुरबानी में भगवान की भाषा मीठी लिखी है, तो सिख क्यों कौड़ा बोलेगा भाई, वो तो है ही मीठा। उसके आचरण में मिठास, उसके विचारों में मिठास, उसके व्यवहार में मिठास, उसके किरदार में मिठास, वो तो है ही मीठा भाई। क्योंकि नाम मीठे हर गुण गाओ, जिंदू मीठे नाम से जुड़ा हुआ है तो उसके जीवन में मिठास है। तो बोलने लगा वो पंडित हरदयाल, इनको पूरी दुनिया मानेगी, हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मानेंगे, इसलिए इनका नाम ऐसा है। तो बोला जी बस आखिरी, फिर कल को सुबह, यहां से आगे मैं कल सुबह को सुनाऊंगा आपको। बोला इसके अर्थ तो बता दो क्या है, इसके अर्थ भी तो होंगे कोई। बोला कि वैसे तो नानक नाम के अर्थ हो नहीं सकते, क्या अर्थ करोगे नानक, पर फिर भी अगर व्याकरणिक तौर पे अर्थ निकालेंगे तो ये 3 शब्दों को जोड़ के 3 शब्दों का समुदाय है। ना, अन, अक। बोलिए ना, अन, अक। ना का मतलब है नहीं, अन का मतलब है किसी भी तरह का, अक का मतलब है दुख। जिस पुरुष को किसी तरह का भी दुख ना हो वो नानक कहलाता है। जा जिस नाम के लिए, जिस नाम के जपते हुए किसी तरह का भी दुख ना रहे वो नानक कहलाता है। बोलिए सतनाम श्री। ये नानक नाम का अर्थ है, इसलिए सभी एक बार बोल दीजिए धन श्री गुरु नानक देव जी। फिर बोलो धन श्री गुरु नानक देव जी। फिर बोलो धन श्री गुरु। ऐसे गुरु नानक देव, प्यारे गुरु नानक देव, हमारे गुरु नानक देव, पूरी दुनिया के गुरु, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। ऐसे गुरु नानक, उनका 550वां प्रकाश उत्सव मना रही
गुरु रूप साथ संगत। आपको गुरु साहब जी के प्रकाश पूर्व की बहुत बहुत बधाई हो। सो सबका धन्यवाद है। कल को मेरे को अपना प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि 1 बजे का टाइम बोल रहे थे। इनसे निवेदन करूंगा अगर पहले हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो आपकी खुशी से ही जाएंगे हम। सो सबका धन्यवाद। एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं और फतेह बुलाता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।